बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा, इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने का सोडा का जो सूत्र है बच्चों, वो है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के जुड़े हों। जब सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के जुड़ जाएं तो वो कहलाता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के जुड़ें और उनका क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टल्स बन जाएं तो वो कहलाते हैं धोने का सोडा। इसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स या 10 अणु जल के जुड़े हुए हैं। तो 10 को हम बोलते हैं डेका। केमिस्ट्री में 10 को क्या बोलते हैं? डेका। और जल जिस चीज़ में जुड़ा होता है तो वो हाइड्रेटेड होती है, या जल को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। जो Na2CO3 है, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, लेकिन जब इसमें जल के अणु जुड़ जाते हैं तो ये धोने का सोडा या धावन सोडा कहलाता है। तो जब अकेले ये है Na2CO3 तो ये है सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश, लेकिन जब इसमें 10 अणु जल के जुड़ जाते हैं तो वही कहलाने लग जाता है धावन सोडा या धोने का सोडा। तो चलिए हम देखते हैं धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश, ठीक है, उसमें 10 अणु जल के जुड़ जाते हैं और क्रिस्टलीकरण हुआ तो बन गया Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसमें 10 अणु जल के जुड़ गए हैं तो वो हो गया है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, अब चलिए हम पढ़ लेते हैं धावन सोडा के क्या क्या यूजेस हैं या उपयोग हैं। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। नाम से समझ में आ रहा है वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, तो इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। हम कपड़े धुलते हैं, घरों की धुलाई करते हैं, चीज़ों को साफ़ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। ठीक है, ढेर सारी फैक्ट्रीज जैसे कागज़, साबुन और कांच की फैक्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। तीसरा है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। बच्चों, जल कई बार कठोर होता है। जब हम कठोर जल से कोई वस्तु धुलते हैं तो वो साफ़ नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम कपड़े धुल रहे हैं तो मैल कटता नहीं है कपड़ों का, तो वो जल किस प्रकार का हुआ? कठोर जल। लेकिन जब उसी जल में हम वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा मिला देते हैं तो वो मैल को ठीक से काट पाता है। तो जल की कठोरता उस समय समाप्त हो जाती है जब उसमें धोने का सोडा हम मिला देते हैं।